My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about quantum mechanics. My dear students, आज हम BSc थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, BSc थर्ड ईयर की क्लास 11th का जो क्लास चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो 80% लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बच्चे अब क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, BSc थर्ड ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि रिजल्ट आने में अभी टाइम है। ठीक है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का, प्रयागराज यूनिवर्सिटी का आ चुका है, DDU का बाकी है अभी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिलेबस पीछे ना हो इसके लिए हम शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड ईयर का, और ये सेकेंड पेपर है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, पेपर नंबर सेकेंड है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बता दें कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, इट इज क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन, ध्यान देना, स्टडी ऑफ मोशन एंड इंटरेक्शन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इंटरेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और यानी कि सब एटॉमिक को क्या कहते हैं, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि समझिएगा क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पढ़ना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स देखना, हम एक चीज़ समझाते हैं आपको, ये तो डेफिनेशन रहा जो कि आप समझ रहे हो, ठीक ना, डेफिनेशन रहा जो कि आप समझ रहे हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम पूछें कि जो होता है क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, और जो हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो समझिएगा इसी से इस चीज़ की शुरुआत होती है, डिफरेंस से, क्लासिकल और क्वांटम के। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस ये होता है कि क्लासिकल में हम मैक्रो पढ़ते हैं। क्या, मैक्रो, मैक्रो मतलब जो विजिबल हो, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो मतलब बिगर। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक के बारे में समझते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, उसे हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, जैसे में ये गाड़ी यहाँ से वहाँ तक मोशन कर रही है, ठीक है, तो इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं या जितने भी फिनोमिनन होते हैं, तो उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स जब क्या हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन दोनों का मतलब है क्या, माइक्रोस्कोपिक से, माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत ही माइनर हो, जो इनविजिबल हो, हमारे आई से जो दिखाई ना दे हो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उनको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उन चीज़ की रीडिंग जिसमें आती है उसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा की तरह हम आज पहली बार समझते हैं इस चीज़ के बारे में, क्या, तीन चीज़ें, ये क्यों आया, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होता है हमने समझ लिया है, ठीक है, और समझना है कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, क्यों पढ़ना जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है ये हमने पढ़ लिया कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ मोशन इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जरा ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि एक समय के बाद देखा गया किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स में, कि एक वेरिएशन आया। कैसा वेरिएशन माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा जरा, ठीक है, जरा इस वेरिएशन को देखिएगा। जो ई लैम्डा की वैल्यू थी, ठीक है, टेम्परेचर की बात हो रही है, उसका कर्व कुछ ऐसा आ रहा था माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है, यह है T1, T2,
T3 T4। ये कब हो रहा था माय डियर? जब बात हो रही थी किसकी? BBR की, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, जिसे हिंदी में कहते हैं कृष्ण पिंड विकिरण। ठीक है, कृष्ण पिंड विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके थ्रू हो क्या रहा था माय डियर स्टूडेंट्स कि जो लैम्डा MT इज इक्वल टू था, वो वैल्यू क्या आ रही थी? कांस्टेंट आ रही थी। ठीक है, यानी कि इसके फंक्शंस में, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसके फंक्शन में क्या आ रहा था? चेंजेस आ रहा था माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो चेंजेस को रीड करने के लिए बनाया गया एक साइंटिस्ट थे माय डियर स्टूडेंट्स, जिनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, क्या? रेलेजेंस। इस पूरे नाम को साथ में पढ़ा जाता है, रेलेजेंस लॉ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, रेलेजेंस लॉ, जिन्होंने बताया कि जो EV/DV है, EV/DV का मतलब समझिएगा एनर्जी रेंज। क्या? एनर्जी रेंज। EV/DV इज इक्वल टू है, यानी कि जो ये रेंज चल रही थी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 8 पाई KT, ठीक है, V² और उसका डिफ्रेंसिएशन DV अपॉन CQ, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, CQ ये होता है। ठीक है, ये किसने कहा? रेलेजेंस ने। और इस चीज को प्रूव कैसे किया गया माय डियर स्टूडेंट्स? इसे प्लैंक रेडिएशन लॉ के थ्रू प्रूव किया गया। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था कि V' इज इक्वल टू, या फिर केवल V इज इक्वल टू ले लीजिए, तो DV प्लस V, इसके थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स कैसे किया गया, हम आपको बतलाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर समझाते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, जो प्लैंक, आपने इनका नाम सुना होगा, प्लैंक रेडिएशन लॉ। ठीक है, इनके जरिए आया था माय डियर स्टूडेंट्स EV/DV, जो यानी कि एनर्जी रेंज जो आई थी, ठीक है, वो आई थी माय डियर स्टूडेंट्स 8 पाई H अपॉन CQ। अब देखना, जो फंक्शन है VQ/DV अपॉन में माय डियर स्टूडेंट्स E का फंक्शन आया था, वो था NV अपॉन KT, ये इसके पावर में था, यानी कि x इजिकल टू क्या था? NV अपॉन KT। ठीक है, फिर -1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या आया था माय डियर स्टूडेंट्स? प्लैंक रेडिएशन के, जो प्लैंक बाबा ने क्या किया, इस थ्योरी को निकाला, उनकी जो प्रॉपर्टी आई थी, ये आई थी। तो यहाँ से क्या किया गया माय डियर स्टूडेंट्स? जो EV की वैल्यू थी वो 0 हो गई, और E की इन्फिनिटी, ठीक है, E इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई क्या माय डियर स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी। अब जब इन वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि E की पावर x, जो भी ये वैल्यू है, ठीक ना, इज इक्वल टू हो जाता है 1 + x। क्या हो जाएगा? 1 + x। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इसके थ्रू जो हमारी EV/DV की वैल्यू आ रही थी प्लैंक बाबा के थ्रू, वो आ रही थी माय डियर स्टूडेंट्स 8 पाई KT, ठीक है, V² DV अपॉन CQ। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स जो क्या हुआ था, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, EV/DV इक्वल टू 8 पाई KT V² DV अपॉन CQ। और यही फॉर्मूला सेम टू सेम माय डियर स्टूडेंट्स रेलेजेंस ने लाया था। क्या? EV/DV इक्वल टू 8 पाई KT V² DV अपॉन CQ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स जो बात हो रही थी वो क्लासिकल की बात ही नहीं हो रही थी। ठीक है, वो क्लासिकल की बात ही नहीं हो रही थी माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस समय माय डियर स्टूडेंट्स एक थ्योरी आई, एक हाइपोथेसिस आई। अब समझना जरूरत क्यों पड़ा। हमने कहा कि हम बताएंगे सबसे पहले कि क्या होता है, वो हमने बता दिया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी माय डियर स्टूडेंट्स कि क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ आकर फेल हो गया। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे आकर फेल्योर हो गया। तो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस आई माय डियर स्टूडेंट्स। वो हाइपोथेसिस थी किसकी? वो हाइपोथेसिस थी माय डियर स्टूडेंट्स प्लैंक की। क्योंकि प्लैंक ने इसे ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है, एक हाइपोथेसिस दिया माय डियर स्टूडेंट्स, जिसे कहते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज पूछता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो प्लैंक हाइपोथेसिस के बारे में कहा। अब माय डियर स्टूडेंट्स इन्होंने दो हाइपोथेसिस बताया। पहला हाइपोथेसिस इनका था कि जो प्लैंक हाइपोथेसिस में हम बताएंगे, यानी कि जो वैल्यू आ रही हैं वो इमिशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन डज नॉट टेक प्लेस कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स हम लिख के बताते हैं आपको, द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है,
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्व करना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ किस चीज़ का माय डियर सन्स, रेडिएशन। क्यों क्यों, क्योंकि उसी की बात चल रही थी, रेडिएशन डज नॉट टेक प्लेस कॉन्टिन्यूअसली माय डियर स्टूडेंट्स। ये कॉन्टिन्यूसली नहीं हो पा रहा था, क्या, इमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो रेडिएशन का जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा था डज नॉट टेक प्लेस कंटिन्यूसली माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कंटिन्यूसली नहीं हो पा रहा था, बट इन टीनी पार्टिकल्स, बट इन टीनी पार्टिकल्स या फिर पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स लिख ले, क्या, पैकेट्स, इन टीनी पैकेट्स विच आर नोन एज, which are known as क्वांटा। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, बात क्या हुई कि जो हाइपोथेसिस आई इनकी पहली प्लैंक बाबा की, प्लैंक ने कहा कि जो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली का, वो माय डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या हो रहा है, स्मॉल टीनी पैकेट्स में हो पा रहा है, जिस चीज़ को क्वांटा हम कह रहे हैं, किस चीज़, उस चीज़ को क्या कह रहे हैं, हम क्वांटा कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और इन्हीं ने दूसरी हाइपोथेसिस बताई, दूसरा हाइपोथेसिस था कि जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, एनर्जी होगा, वो होगा माय डियर स्टूडेंट्स एच न्यू, ठीक है, यानी कि होता क्या, इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब देखो एन की वैल्यू जो हो 0 1 2 3 4, देखो ये एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसी वैल्यू, ठीक है, तो इज इक्वल टू एच न्यू क्या होगा, उसका स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दो चीजें, ये दो हाइपोथेसिस किसने बताया, प्लैंक हाइपोथेसिस। अब आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्लैंक हाइपोथेसिस, तो आप इन दोनों को लिखोगे कि द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ रेडिएशन डज नॉट टेक प्लेस कंटिन्यूसली बट इन द टीनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज क्वांटा, टीनी पार्टिकल्स में होता है जिसे क्वांटा कहते हैं, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एच न्यू, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों थ्योरी आई तो इसमें देखा गया कि कोई चीज मिसिंग है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या, जैसे यहाँ पे एनर्जी का रेंज आया इतना प्लैंक बाबा के अनुसार, और वही चीज रेजेंस बाबा के अनुसार भी आई ये, और यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट आया एच न्यू आया, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स जो क्वांटम मैकेनिक्स, जो हमारा क्या था क्लासिकल मैकेनिक्स था, उसमें कुछ चीज़ छूट रही है, कोई चीज़ छूट रही है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब तय हो चुका था। तो क्वांटम मैकेनिक्स आया कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को डिराइव किया डी ब्रॉगली बाबा ने, ठीक है, इसके लिए क्या आया, डी ब्रॉगली बाबा हैं, और उन्होंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमारा यूनिवर्स है, क्या है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें हर चीज़ें क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक होती हैं, इस मतलब हर चीज़ सिमेट्रिक होती है, इसका मतलब है कि जैसे माय डियर स्टूडेंट्स रेडिएशन होता है, ठीक है, रेडिएशन होता है, और दूसरी तरफ मैटर होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना रेडिएशन दो तरीके से चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम है पहला पार्टिकल की तरह, पार्टिकल बाई पार्टिकल टू पार्टिकल, दूसरा होता है वेव मोशन में चलता है, दो तरह के मोशन करता है, पार्टिकल के साथ, वेव के साथ, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरह इसका भी दो नेचर होगा, जैसे इसका दो नेचर है पार्टिकल और वेव, इसका भी दो नेचर होगा, ऐसा किसने कहा, डी ब्रॉगली ने। हम जानते कितना थे मैटर के बारे में, हम जानते थे कि ये क्या है, पार्टिकल या वेव किसी एक से चलता है, लेकिन उन्होंने कहा ना ना, बात यह है कि इसके पास भी दो क्या है, दो फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि पार्टिकल वेव इसके पास है तो इसके पास भी पार्टिकल वेव होंगे, तभी ये क्या होगा, यूनिवर्स जो है हमारा सिमेट्रिक होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, जो कि क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स इज द सिस्टमेटिक नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमिनन, क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ते हैं। हमने आपको फिजिक्स का फॉर्मूला बताया था फिजिक्स का, ठीक है, उसमें सिस्टमेटिक, यस फॉर सिस्टमेटिक होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिस्टमेटिक जो चीज़ें हो रही थी, ये क्या हो रही थी, यूनिवर्स में हमेशा होगा, फिजिक्स में हमेशा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को डी ब्रॉगली बाबा ने कहा कि सर जी, जो डी ब्रॉगली सेज दैट
द एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैविंग सिमेट्रिक थिंग then he said like radiation matter having also two nature, क्या my dear sons, particle and wave, ठीक है, जिस चीज को हमने बताया आपको, इसी चीज को क्या कहते हैं my dear sons, इन्होंने इन दोनों नेचर को बताया, इसी को क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब देखना my dear sons, हमने कहा था कि जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ी my dear sons ताकि हम पता कर सकें मैटर के, किसी भी मैटर के पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी किसके लिए, माइक्रो के लिए, किसके लिए, माइक्रो के लिए, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। जब हम पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में सर्च करेंगे तो ये जो टर्म्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कौन सेटिस्फाई करेगा, उसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तीन चीजें क्लियर हो गई। पहला समझना माय डियर स्टूडेंट्स कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा चीज हमने बताया दोनों में अंतर, क्लासिकल और क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों में अंतर हमने बता दिया कि ये मैक्रो के लिए होता है और जो क्वांटम होता है वो माइक्रो के लिए होता है। अब हमने एनर्जी रेंज के थ्रू रिलेजेंस और किसकी है, प्लैंक हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई किया, ठीक है, प्लैंक हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई किया। और प्लैंक के हाइपोथेसिस जो थे दोनों, हमने क्या किया, बताया कि एक क्वांटा वाला हाइपोथेसिस है, दूसरा एच न्यू वाला हाइपोथेसिस है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे याद कर लो, एक क्वांटा वाला, दूसरा एच न्यू वाला। फिर हमने बताया माय डियर स्टूडेंट्स कि इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी उसे वेरीफाई करने के बाद जो हमारे डी ब्रॉगली बाबा थे उन्होंने कहा कि सर जी जो भी चीज़ें यूनिवर्स में हैं वो सिमेट्रिक होती हैं, ये हमें पता है। तो जैसे रेडिएशन के पास दो नेचर होता है, पार्टिकल और वेव का, उसी तरह मैटर के पास भी पार्टिकल और वेव दो नेचर होंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को सेटिस्फाई करता है माय डियर स्टूडेंट्स इन माइक्रो पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स क्वांटम फिजिक्स। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम फिजिक्स। जो क्वांटा यहाँ पे यूज हुआ है सब, उसी से इसका नाम आया था माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वांटा है, ठीक है। अब इसी को जब हम वेरिएबल फॉर्म में यानी हाइपर फॉर्म में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्वांटम, ठीक है। और इसी चीज़ को जो मैकेनिक्स फॉर्म में लाएंगे तो इसे कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था बेसिक माय डियर स्टूडेंट्स क्वांटम फिजिक्स का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स। हमने इसमें केवल ये समझा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्यों जरूरी है, ठीक है। और हमने दो हाइपोथेसिस पढ़े, पहला था माय डियर स्टूडेंट्स प्लैंक हाइपोथेसिस, दूसरा था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन दोनों हाइपोथेसिस को पढ़ लीजिएगा, इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा और मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे जो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो कि है लैम्डा वाला, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू पढ़ेंगे हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।